औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की कुल 13 ट्रिलियन रुपयों की आमदनी में से 60 ट्रिलियन रुपए 4% लोग खर्च करते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? एक्स फाइनेंस मिनिस्टर केपी तैमूर सलीम जगड़ा ने एक आर्टिकल लिखा है फिक्सिंग पे एंड पेंशन के नाम से। उस आर्टिकल में ये क्लेम किया गया है। आर्टिकल में दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है, पे एंड पेंशन और दूसरा डेट सर्विसिंग। आर्टिकल में लिखा गया है कि पाकिस्तान यानी पूरी मुल्क में 13 ट्रिलियन मीन 13,000 बिलियन की रेवेन्यू यानी आमदनी जनरेट हो रही है। आउट ऑफ दैट 13 ट्रिलियन 13,000 बिलियन रेवेन्यू 7 ट्रिलियन यानी 7 ट्रिलियन 7,000 बिलियन इन अकाउंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन में स्पेंड हो रहे हैं, जबकि 6 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में स्पेंड हो रहे हैं। एक्चुअली डेट सर्विसिंग के लिए 60 ट्रिलियन की ज़रूरत होती है, लेकिन 60 ट्रिलियन ऑलरेडी पे एंड पेंशन पे स्पेंड होते हैं, लिहाजा रेस्ट जो 60 ट्रिलियन पूरी करने के लिए मज़ीद 1 ट्रिलियन कर्ज दिया जाता है। दिस इज समहाउ अमेजिंग डेट्स फॉर डेट्स सर्विसिंग। तैमूर साहब लिखते हैं कि एक आम सिटीजन पर 1 रुपये स्पेंड करने से पहले मुल्क की सारी रेवेन्यू इन दो कंपोनेंट्स में ख़त्म हो जाते हैं, यानी डेट सर्विसिंग और पे एंड पेंशन पे। तो ये एक अजीब सिचुएशन है। अच्छा, जो सैलरी और पेंशन की 60 ट्रिलियन यानी 7,000 बिलियन की जो स्पेंडिंग है वो थोड़ा अनबिलीवेबल फील होते हैं कि ये किस तरह हो सकते हैं। तो इसका जो ब्रेकअप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप बजट वाइट पेपर और इकोनॉमी सर्वे जो है इन सोर्सेज से आप टेली भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी करा सकते हो, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकते हैं। तो ये ब्रेकअप है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इस वक्त सैलरी बजट 500 बिलियन प्लस है, केपी गवर्नमेंट का 450 बिलियन प्लस है, फेडरल और आर्म फोर्सेस का 1150 बिलियन प्लस है, सिंध गवर्नमेंट का 400 बिलियन प्लस है, जबकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का 300 बिलियन प्लस है। अच्छा, पेंशन का जो है तो ये अगर आप ऐड करते हैं सैलरी का तो ये बन रहे हैं 3 ट्रिलियन, और अगर आप पेंशन का देखें तो ये बन रहे हैं पंजाब का 300 बिलियन प्लस है, केपी का 132 बिलियन और फेडरल आर्म फोर्सेस का 600 बिलियन प्लस है, सिंध गवर्नमेंट का 180 बिलियन प्लस है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट के 100 बिलियन प्लस है। इसको आप एड अप कर दे तो ये बन रहे हैं 1.5 ट्रिलियन। अच्छा, दोनों को अगर मैं एड अप कर दूँ सैलरी और पेंशन का तो बन रहे हैं 4.5 ट्रिलियन। जो रेस्ट 2.5 ट्रिलियन बचते हैं। तो एक्चुअली जो टोटल लेबर फोर्स है ना वो भी इस आर्टिकल में मेंशन है, और उसको मैंने खुद गूगल करके देखा तो वर्ल्ड बैंक की कुछ सर्वेज है वो भी यही कह रहे हैं कि 80 मिलियन लेबर फोर्स है पाकिस्तान में, उसमें 70 मिलियन जो है वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो जबकि 10 मिलियन गवर्नमेंट सेक्टर में, जिसमें सिविल सर्वेंट है, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, पब्लिक कंपनीज में जॉब कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स में सर्विसेज दे रही है। तो ये जिन पे 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन पे कंट्री के रेवेन्यू से स्पेंडिंग हो रही है। अच्छा, ये 10 मिलियन जो है ना ये आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो 250 मिलियन है उसके 4% बन रहे हैं। इसलिए स्टार्ट में हमने कहा कि 4% लोगों पे 7,000 बिलियन सैलरी एंड पेंशन के अकाउंट में स्पेंडिंग हो रहे हैं। तो ये एक फैक्ट्स है, अब आप इसको माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। इसको आप खुद ये वाइट पेपर और बजट के जितने भी इकोनॉमिक सर्वे है इनसे आप टेली कर सकते हैं, तो ये ठीक है। अच्छा, ये रेस्ट जो है 2.5 ट्रिलियन ये यूनिवर्सिटीज़ और ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज और प्रोजेक्ट एम्प्लॉइन के सैलरी पेंशन पे ये लग जाते हैं, तो 60 ट्रिलियन ये बन गए। अच्छा, तैमूर साहब दिखते हैं कि केपी में थोड़ी बहुत रिफॉर्म पेंशन के हवाले से हुए हैं, लेकिन पूरी मुल्क में पे एंड पेंशन में रिफॉर्म होने चाहिए, अदरवाइज बहुत संगीन नताइज इसके हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं वो सारे के सारे इन दो कंपोनेंट पे स्पेंड हो रही है। तो अगर रिफॉर्म नहीं हुई तो मसले हो सकते हैं, और ये पूरी दुनिया को इस तरह की इश्यूज और इस तरह के क्राइसिस होते हैं, लेकिन उसको रिफॉर्म्स करते हैं। आप अपने नाइबर कंट्री इंडिया को देख ले तो इंडिया में भी ये सिचुएशन थी, खासकर पेंशन के हवाले से अगर वो देखे तो 2004 में वो स्विच कर गई है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि एक्चुअली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, जिसको हम लोकली सीपी फंड कंट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड कहते हैं।
अच्छा, अगर आप ब्लूमबर्ग और G30 के रिपोर्ट्स देखें तो वो भी कहते हैं कि 2019 में उनकी एक रिपोर्ट थी कि लीडिंग इकोनॉमीज जो है ना, यूएस, चाइना, कनाडा, जापान, इनको 2050 तक 15,000 बिलियन डॉलर के शॉर्टफॉल का सामना होगा अपने पेंशन को फंड करने के लिए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की क्राइसिस नहीं है, पूरी दुनिया में इस तरह की क्राइसिस हो रही है, लेकिन वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी रेलवे को देखें तो रेलवे में पाइट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमी की रिपोर्ट से वो कह रहे हैं कि रेलवे जितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, उसका 70% वो पेंशन पे लगाते हैं। तो सैलरी अगर आप ऐड कर दे तो फिर उन्होंने ग्रांट ही लेना है हुकूमत से, अदरवाइज गवर्नमेंट से, अदरवाइज उनके पास पैसे और कहाँ से वो पूरी करेंगे। तो ये सिचुएशन है, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी ये हालात है, हर जगह पर ये सिचुएशन है। तो ये आप एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन रिफॉर्म्स अगर नहीं होंगे इसमें तो एक अजीब सा सिचुएशन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में होगा। शुक्रिया।